अपर पुलिस महानिदेशक एडीजी आगरा जॉन अनुपम कुलश्रेष्ठ ने मथुरा दौरे के दौरान पुलिस प्रशासन को स्पष्ट संदेश दिया कि सुरक्षा, अनुशासन और कार्मिक कल्याण सर्वोच्च प्राथमिकता है। अपने प्रभावशाली और सक्रिय दौरे में एडीजी कुलश्रेष्ठ ने पुलिस व्यवस्था, प्रशिक्षण सुविधाओं और कार्मिक कल्याण सहित कानून व्यवस्था की गहन समीक्षा की। दौरे की शुरुआत पुलिस पेंशनर कार्यालय से हुई, जहां एडीजी ने सेवानिवृत्त पुलिसकर्मियों से सीधे संवाद कर उनकी समस्याएं और सुझाव गंभीरता से सुने। पेंशनर की सुविधा बढ़ाने के लिए कार्यालय को टेलीविजन भेंट किया गया और उनकी समस्याओं की प्राथमिकता के आधार पर समाधान का आश्वासन दिया। एडीजी ने कहा कि विभाग की सेवा कर चुके कार्मिकों का सम्मान और कल्याण विभाग की नैतिक जिम्मेदारी है। ग्रामीण क्षेत्रों की सुरक्षा को मजबूत करने के उद्देश्य से ग्राम चौकीदारों को साइकिल और टॉर्च वितरित की गई। एडीजी कुलश्रेष्ठ ने कहा कि ग्राम चौकीदार कानून व्यवस्था की पहली कड़ी हैं, इसलिए उन्हें आवश्यक संसाधनों से सुसज्जित करना बेहद जरूरी है। इसके बाद पुलिस लाइन में आयोजित सैनिक सम्मेलन में एडीजी ने पुलिसकर्मियों की व्यक्तिगत और विभागीय समस्याओं को गंभीरता से सुना। उन्होंने संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए कि सभी शिकायतों का निष्पक्ष और समयबद्ध निस्तारण सुनिश्चित किया जाए। एडीजी ने पुलिसकर्मियों से कर्तव्य निष्ठा, अनुशासन और ईमानदारी के साथ कार्य करने की अपील करते हुए कहा कि जनता का भरोसा ही पुलिस की सबसे बड़ी ताकत है। मथुरा तीर्थ नगरी होने के कारण सुरक्षा और यातायात व्यवस्था को लेकर व्यापार मंडल के प्रतिनिधियों के साथ विशेष बैठक की गई है। बैठक में जाम की समस्या, श्रद्धालुओं की सुचारू आवाजाही और यातायात सुधार पर विस्तार से चर्चा हुई। एडीजी कुलश्रेष्ठ ने स्पष्ट किया कि पुलिस और व्यापारियों के आपसी समन्वय से ही यातायात व्यवस्था को बेहतर बनाया जा सकता है। अपने दौरे के माध्यम से एडीजी अनुपम कुलश्रेष्ठ ने न केवल पुलिस प्रशासन को दिशा दी, बल्कि यह भी स्पष्ट कर दिया कि जन सुरक्षा, पुलिस कल्याण और व्यवस्था सुधार उनकी प्राथमिकताओं में सबसे ऊपर हैं। ब्रदर पर 24 के लिए विकास ब्रजवासी के साथ राज ठाकुर राजावत की रिपोर्ट। आज मथुरा जनपद के एसएसपी कार्यालय और उनके सभी अधीनस्थ कार्यालयों का एक वार्षिक निरीक्षण है और जिसमें सभी पिछले साल के सभी रिकॉर्ड्स और जो भी पुलिस की कार्रवाई रही है उसकी समीक्षा होती है। अभी मैंने पुलिस अधीक्षक कार्यालय के सारे रिकॉर्ड्स और रजिस्टर्स का निरीक्षण किया है, जिसमें पुलिस विभाग की, पुलिस ऑफिस की कई सारी शाखाएं होती हैं और बेसिकली वो हमारी इंटरनल शाखाएं हैं, जैसे पत्र व्यवहार शाखा है, आंतरिक शाखा है, डीसीआरबी है, विशेष जांच प्रकोष्ठ है, महिला शाखा है, साइबर शाखा है। तो इन सभी के कार्यों का एक निरीक्षण किया जाता है। उनके जो रिकॉर्ड्स होते हैं, रजिस्टर्स होते हैं, वो किस तरह से संधारित हैं, अप टू डेट हैं कि नहीं, और उसमें जो हमारे कार्मिक हैं उनके जो पर्सनल के मैटर्स हैं वो सारे ठीक से हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं। इन सब चीज़ों की एक तरह से ऑडिट होता है। तो वो आज सवेरे वो किया गया। उसके बाद अभी पेंशनर्स जो हमारे मथुरा जनपद के पेंशनर्स हैं, जो मथुरा जनपद में रह रहे हैं, विभिन्न जनपदों से रिटायरमेंट प्राप्त करके मथुरा में रह रहे हैं, उनके साथ एक गोष्ठी हुई। इसके बाद जो व्यापार मंडल है और जो हमारे थाना प्रभारी हैं, हमारे अधिकारी गण हैं, उनके साथ एक, और सिपाही हैं, उनके साथ एक सैनिक सम्मेलन हुआ। तो सैनिक सम्मेलन में कार्मिकों की जो समस्याएं हैं वो सुनी जाती हैं और इसके अलावा जो उनको जो अनुशासन संबंधी निर्देश उच्च स्तर से दिए जाने होते हैं और जो शासन की प्राथमिकताएं होती हैं उनके बारे में उनको संवेदनशील बनाने की जो प्रक्रिया होती है, वो सभी चीज़ें सम्मेलन में कही जाती हैं और की जाती हैं। व्यापार मंडल से जो बैठक अभी हुई तो उसमें ट्रैफिक की समस्याओं को हल करने के लिए विचार विमर्श हुआ और जैसा कि आप जानते हैं कि मथुरा शहर में यहाँ पर श्रद्धालुओं का आवागमन काफ़ी रहता है, तो उस कारण कुछ प्रेशर पॉइंट्स हैं यहाँ पर ट्रैफिक के दृष्टिगत, उनको किस तरह से इम्प्रूव किया जाए, इसमें एसपी सिटी और एसपी ट्रैफिक को कुछ निर्देश दिए गए, पर एसएसपी के नेतृत्व में यहाँ पर ऑलरेडी इस संबंध में एक होलसम तरीके से ऑलरेडी इसमें एक स्ट्रेटेजी बनाई जा रही है
और मेरे ख्याल से आने वाले दिनों में कुछ ऐसे ट्रैफिक इंटरवेंशंस लिए जाएंगे मथुरा शहर के लिए जिसमें यहाँ पर सभी यात्रियों के लिए और यहाँ के निवासियों के लिए सुलभता रहेगी ट्रैफिक को देखते हुए। और इसके अलावा अभी रेस्ट ऑफ द डे में मुझे यहाँ पे पुलिस लाइन के निरीक्षण करना है, उनके रखरखाव देखना है, उनके रजिस्टर्स को देखना है। इसके अलावा रात को एक बड़ा खाना का आयोजन किया गया जिसमें एक सभी कार्मिकों के साथ वर्टिकल इंटरेक्शन करते हुए एक भोजन खाने की पुलिस में व्यवस्था है। ये बहुत ही पुराना प्रचलन है पुलिस विभाग का, जब सिपाही से लेके उच्च अधिकारी तक के साथ बैठकर खाते हैं। ये एक टीम स्पिरिट का भाव देने के लिए, एक फ्रेटर्निटी और ब्रदरहुड का भाव देने के लिए होता है, एक पुलिस की कॉमराडरी का भाव देने के लिए होता है। और जो अच्छे कार्य पुलिस द्वारा किए गए हैं पिछले दिनों में, जो उनके बंदोबस्त को लेके या लॉ एंड ऑर्डर के लेके, उनको भी सराहा जाता है। कल इसी क्रम में पुलिस लाइन ग्राउंड पर परेड और राइड ड्रिल का आयोजन किया गया है, तो उसमें भी मैं जो जनपद की तैयारी है उसका आकलन करूंगी। और उसके बाद मथुरा जनपद और ये पूरे एक जोनल लेवल पर एक हम लोग एक्सीडेंट प्रिवेंशन की बैठक करने जा रहे हैं, जो मल्टी सेक्टोरल मतलब विभिन्न डिपार्टमेंट्स को साथ लेकर ये बैठक हमने आयोजित की है। और कल इस पे हम एक इंटेंस डिस्कशन करेंगे कि किस तरह से इस शीतकालीन समय में जब अत्यधिक फॉग है, किस तरह से हम एक्सीडेंट प्रिवेंशन, फेटलिटीज प्रिवेंशन पर एक कोऑर्डिनेटेड तरीके से काम करके बचाव और रोकथाम कर सकें। तो ये कुल मिलाकर जो अभी तक की मैंने रिकॉर्ड्स, रजिस्टर्स देखे हैं और यहाँ पर एसएसपी ऑफिस की कार्यप्रणाली और जो एक सम्मेलन किया चौकीदारों और थाना प्रभारियों एसएचओ सबके साथ, उसमें मुझे बताने में काफ़ी संतोष है और हर्ष है कि एसएसपी के नेतृत्व में मथुरा पुलिस द्वारा बहुत अच्छा काम किया जा रहा है। पूरी टीम काफ़ी संतोषप्रद तरीके से काम कर रही है और अपनी जिम्मेवारी समझते हुए हर तीज त्योहार पर एक बहुत ही अनुपम उदाहरण पुलिसिंग का पेश करती है। क्योंकि आपने देखा होगा कि पिछले जितने भी त्योहार हुए हैं सब काफ़ी सफलता से हुए हैं और एक फ्लॉलेसली हुए हैं, कहीं पर भी किसी प्रकार की पुलिस की शिकायत नहीं रही है। और जहां पे भी हम लोग को जरा भी जानकारी होती है पुलिस की, कोई भी शिकायत सामने आती है, तो हम उसमें एकदम इमीडिएट एक्शन लेते हैं और करेक्शन करते हैं। तो पुलिस का जो भी अभी पिछले दिनों में एक पुलिसिंग का उदाहरण रहा है वो बहुत ही सशक्त, मजबूत और लॉ एंड ऑर्डर पॉइंट ऑफ व्यू से एक बहुत ही अच्छा उदाहरण रहा है। और आपने देखा होगा कि जो कुछ क्राइम भी हुए हैं उन सभी पर समय अवधि में ही उनका निस्तारण हुआ है, उनका डिटेक्शन हुआ है और क्राइम एंड क्रिमिनल्स के अगेंस्ट जो है सख्ती बरती गई है। तो इसी चीज़ों से आगे मैं आशा करती हूँ कि जनपद के सभी अधिकारी जनपद के कप्तान के नेतृत्व में अच्छा काम करते जाएं।